नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी AHC ARO के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें से जो सेक्शनल टेस्ट है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड है, उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कवर करेंगे और देखेंगे। सबसे पहला जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है, इसमें पूछा जा रहा है कि असहयोग जो आपका आंदोलन था उसके सबसे प्रमुख नेता कौन थे। सबको पता है ये महात्मा गांधी जी थे, इन्हीं का कंसेप्ट था ये आपका, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पूछा जा रहा है कि जो पूना सार्वजनिक सभा थी उसको किसने उसकी स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके महादेव गोविंद रानाडे हैं, इन्होंने जो किया था इसकी स्थापना 1867 में किया था, ठीक है। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक का भी नाम आप आगे चल के सुनते होंगे इनके संदर्भ में। फिर गणेश उत्सव वगैरह देखते होंगे 1893 के टाइम पे, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इससे पूछा जा रहा है कि जो 20th सेंचुरी का जो स्टार्टिंग फेज है ना, उसमें भारत में जो उग्र राष्ट्रवाद के विकास के क्या प्रमुख कारण थे। पहला लिखा है कि एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में वृद्धि, बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो लिखा गया है कि भैया आत्मसम्मान आत्मविश्वास का प्रसार, बिल्कुल ठीक बात है ना, यहां पर बिल्कुल ठीक बात है। और आइडेंटिफाइंग द ट्रू कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल, तो ब्रिटिश शासन के सही चरित्र की पहचान, आप समझ गए कि भैया हमारे यहां ये जो है डेमोक्रेसी के नाम पे कि आपका डेवलपमेंट कर रहे हैं, वैसी कोई चीज नहीं है। तो सारे के सारे फैक्टर्स होंगे, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का INC का जो बनारस सेशन होता है दिसंबर 1905 में, उसकी अध्यक्षता कौन होती है। ये आपको टाइम याद होगा, बंगाल विभाजन का टाइम चल रहा है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और तो ये इसके जो है आपके गोपाल कृष्ण गोखले हैं, सी हो जाएगा आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है कि वायसराय जो लॉर्ड कर्जन है ना, उसने बंगाल का विभाजन किस वर्ष में किया था। तो भैया 1905 है ये, 20 जुलाई, ठीक है ना। और फिर इसको जो पार्टीशन को वो मतलब खत्म होगा वो 1911 में होगा। दिल्ली दरबार का टाइम पता होगा आपको, है ना, जॉर्ज पंचम और मैरी आते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1905 हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, ये पूछा जा रहा है कि 1 नवंबर 1913 को जो लाला हरदयाल थे, उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना कहां की थी, ठीक है। तो ये भैया कहां पर किया था, यूएस में किया था, आपको पता है ना, सैन फ्रांसिस्को जो है वहां पर किया था 1 नवंबर 1913 को, ठीक। तो आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इससे पूछा जा रहा है नाई धोबी बंद जो आपका मूवमेंट था वो स्टार्ट हुआ 1918-19 में, लेकिन कहां पर स्टार्ट हुआ था। तो ये प्रतापगढ़ से रिलेटेड है आपका, कहां से रिलेटेड है आपका, प्रतापगढ़ से रिलेटेड है, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इससे पूछा जा रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है वो बताना है। सबसे पहले फॉर्मेशन बताना है, जो भारत लोक सेवक मंडल है, ठीक है, उनका बता रहे हैं कि गठन कब हुआ था, तो बोले कि 1905 है, ठीक है। दूसरा लिखा जो आपका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हिंदी एसोसिएशन है, तो ये लिख रहे हैं 1900 क्या लिख रहे हैं 4, जबकि ये 1913 का है, 1913 का, यही गलत है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, तो यही आंसर भी हो जाएगा। तीसरा ये है खुदीराम बोस जी को फांसी, है ना, 1908 में। मुस्लिम लीग का गठन 1906, सब सही है, गलत बताना था, आंसर बी हो जाएगा, ओनली सेकंड। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, यहां पर हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, गांधी जी के जो संघर्ष थे उसके बारे में है ये आपका। तो सबसे पहले तो आप केक याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है, चंपारण है, अहमदाबाद है, देन खेड़ा है ना, रॉलेट एक्ट भी उसी टाइम का है आपका। तो यहां पर चंपारण लिखा गया है, ठीक है, अहमदाबाद है, देखिए 2 आपने लगा दिए तो वैसे भी आंसर आपको मिल जाएगा, तो आंसर आपका ए ही होगा, ठीक है ना। चंपारण 17 का हो गया, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है आपकी वो फरवरी 18 की हो गई, 1918 की बात कर रहे हैं। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह वो मार्च 1918 का। और जो आपका रॉलेट एक्ट है, बिना दलील बिना वकील के सबको अंदर कर रहे थे, वहां जेल के अंदर डाल रहे थे, है ना, तो वो 1919 का है, ठीक है, आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसे पूछा जा रहा है कि जो गांधी जी थे उन्होंने भूख हड़ताल का सर्वप्रथम कब और कहां प्रयोग किया था। तो याद रखिएगा, अहमदाबाद में जो मिल से संदर्भित जो मजदूरों का जो आंदोलन वो वहां पर चेयर कर रहे थे, जिसको वो उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था, वहीं पर इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था,
भूख हड़ताल किया था, तो 1918 में अहमदाबाद में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वन जो है आपका, इसमें पूछा जा रहा है कि जलियांवाला बाग जो आपका मास्कारे होता है ना, जिसको आप नरसंहार भी बोलते हैं, उसके बाद जो है नाइटहुड की जो उपाधि है वो किसने लौटा दिया था? तो भैया रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लौटा दिया था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली हैं, उनके द्वारा ये जो घोषणा की गई थी कि 30 जून 1948 तक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भारतीयों को जो है वो सत्ता सौंप देगी, हस्तांतरण कर देगी। तो ये घोषणा कब की गई थी, ये बोला जा रहा है ना, कि इस डेट तक हम छोड़ देंगे भारत। तो ये कब की गई थी घोषणा? तो देखिए, वेबल प्लान आया था आपका 1945 में। ठीक है, उसके बाद 18 फरवरी 1946 की बात करेंगे तो क्या हुआ था? रॉयल इंडियन नेवी का जो आपका रेबल हुआ था वहां पर। ठीक है ना, तो ये जो है, ये जो घोषणा हुई थी वो 20 फरवरी 1947 को ये करते हैं आपके क्लीमेंट एटली कि भैया 30 जून 1948 तक हम छोड़ देंगे इंडिया। ठीक है ना, अंग्रेज सरकार छोड़ देगी। आंसर जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, 8 अगस्त 1942 जो लिखी गई है डेट, ये क्या है? क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है ना, सारी डेट्स के बारे में मैंने बता दिया। आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में, तो उसकी स्थापना किसके लीडरशिप में की गई थी? तो भैया ये जो आपकी लीडरशिप में की गई थी, अंबेडकर जी की लीडरशिप में किया गया था। आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इसमें पूछा जा रहा है कि मोतीलाल नेहरू जी की जो अध्यक्षता वाली एक कमेटी थी जिसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो ये रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो भैया 1928 में किया गया था। जवाहरलाल नेहरू जी की कमेटी नहीं, ये मोतीलाल नेहरू जी की है। वही संविधान का चैलेंज लिया था कि हम अपना संविधान खुद लिख सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इसमें स्टेटमेंट बताना है कौन सा ट्रू है। पहला लिखा है कि 1916 सितंबर में एनी बेसेंट जो है उन्होंने फाउंड किया था, वो फाउंड किया था, उन्होंने स्थापना की थी किसकी? अखिल भारतीय होम रूल लीग की। अखिल भारतीय होम रूल लीग की। ठीक है ना। कहां पर? कहां पर? तो मद्रास में। ठीक है ना, यहां नहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना, मद्रास में है ना, अडयार वगैरह की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वन है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो है आईएनसी की, वो सरोजिनी नायडू है ना। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सरोजिनी नायडू हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, समझिएगा बात को कि ये जो है आपके, ऐसा होना चाहिए था सेंटेंस कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है वो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है ना। और जो पहली अध्यक्ष की बात करें वो तो आपकी एनी बेसेंट है फिर। ठीक है, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये स्टेटमेंट सही है आपका, ये भी स्टेटमेंट सही है आपका। ठीक है ना। और जो लास्ट, जो सेकंड दिया है, यहां पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो यहां पर आप इसको ऐसा समझ के चलेगा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है आपकी। ठीक है, तब इसका आंसर आपका डी होगा। वैसे भी समझ की जरूरत है ना, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ह्यूमन एरर है। इसके बाद जो है नेक्स्ट वन जो है युगांतर, जो आपका वीकली जो आपका पेपर निकलता था, उसका जो मतलब उसका पब्लिकेशन किसने स्टार्ट किया था? युगांतर की बात कर रहे हैं ये आपके। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? वारिंद्र कुमार जो आपके घोष थे, वारिंद्र कुमार जो आपके घोष थे। ठीक है ना। इसके बाद अबुल कलाम आजाद जी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अल हिलाल बोला जाता है ना, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है, अल हिलाल बोला जाता है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है इसे पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो आपकी पैरेलल गवर्नमेंट्स बनाई जा रही थी, समांतर सरकारें, वो किन किन जगहों में स्थापना उनकी की गई थी? तो मिदनापुर में की गई थी, झांसी में नहीं की गई थी। ठीक है ना। उसके बाद सतारा में भी किया गया था, बलिया में भी किया गया था, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला ये कि जो लक्ष्मीबाई थी उन्होंने मतलब उनको अंतिम युद्ध में हीरोज का सामना करना पड़ा था। ठीक है ना। ठीक है, ये दूसरा जो है आत्मीय सभा जो है वो राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। आत्मीय सभा की बात कर रहे हैं आपके। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, बोथ। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें पूछा जा रहा है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो यहां आएंगे आपके कौन? आत्माराम जो पांडुरंग है। ठीक है ना। और दयानंद सरस्वती किससे रिलेटेड हैं? वेदों की और लोटो, बताइए जरा कमेंट बॉक्स में। राजा राम मोहन रॉय किससे रिलेटेड हैं और विवेकानंद जी किससे रिलेटेड है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो भैया पहला ये कि अंबेडकर जी ने सपोर्ट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट को, तो ऐसा था क्या? नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन से मुस्लिम लीग दूर रही थी, ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है। पहला गलत है, दूसरा ट्रू है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। अंबेडकर जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था, याद रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है पूछा
जो आईएनसी है उसको स्टैब्लिश कब किया गया, तो सबको पता है ना, वो ग्वालियर टैंक जो आपका है, कहां पर, कौन सा संस्कृत कॉलेज है, गोकुलदास नाम है क्या उसका, बम्बई वाला, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो 1885 है आपका आंसर ए हो जाएगा, दिसंबर 1885। इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसमें हमको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है। पहला ये कि 1920 में बॉम्बे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस है उसकी स्थापना की गई। इसके जो पहले चेयरपर्सन थे वो लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे, पहला जो है आपका स्टेटमेंट। दूसरा ये कि जो आपका सिविल डिसोबीडियंस जो आपका मूवमेंट है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके दौरान लड़कों की वानर सेना और लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया था। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर याद रखिएगा कि जो जनरल सेक्रेटरी थे आपके, यहां तो अध्यक्ष की बात ठीक है, यहां पर जनरल सेक्रेटरी कौन थे उनका भी नाम पूछा जाता है, तो दीवान चमन लाल उनका नाम था। ठीक है ना, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, और यहां पर चेयरपर्सन जो थे वो लाला लाजपत राय थे, और दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है, आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें पूछा जा रहा है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो पहला ये कि जो दांडी यात्रा थी गांधी जी की, वो आपका लिखा गया 18 जुलाई 1947। कहां आप 1930 से वहां पहुंच गए बताइए दांडी यात्रा में, है ना। आपका 1920 1930 का दशक है, वहां पहुंच गए अपन, तो ये तो पहला ही गलत हो गया यहां पर, और यही आंसर भी हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, बिल्कुल ठीक है। इलाहाबाद की संधि ये आपके बक्सर के युद्ध के बाद होती है 1765 में, 12 अगस्त। इसके बाद साइमन आयोग का अपॉइंटमेंट कब किया गया था, तो भैया 8 नवंबर 1927। तो पहला जो है वही गलत हो गया, आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें बताना है कौन सा गलत है, गलत स्टेटमेंट बताना है हमको। ठीक है, तो पहला लिखा गया है कि भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार जो है वो 1813 में समाप्त कर दिया गया था। अब देखिए समझने की बात है, यहां पर पूर्णतः शब्द नहीं लिखा गया है, इसलिए ये स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन अगर पूर्णतः एकाधिकार की बात करेंगे कि कहां से खत्म होगा, तो वो आपका 1833 से होगा। लेकिन एकाधिकार यहां से समाप्त किया गया था। चीन और चाय, दो चीज का जो व्यापार था, इस पर अभी भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी। ठीक है ना, वो जाके 1833 में खत्म होगी। लेकिन क्या पूछा गया कि इसमें से गलत कौन सा है। लेकिन यहां पर देखिए कि मोनोपोली जो ईआईसी की है वो इंडियन ट्रेड वाज अबॉलिश्ड। कहां पर? इंडियन ट्रेड में अबॉलिश की गई 1813 से, बिल्कुल ठीक बात है। अधिकार का समाप्ति तो किया गया लेकिन पूर्णतः नहीं। अगर यहां पूर्णतः लग जाता तो फिर ये गलत हो जाता, लेकिन ये अभी क्या है, सही है। इसके बाद जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय जो है यूके में, मतलब ब्रिटेन में, किसकी पार्टी थी, किसकी सत्ता थी, तो लेबर पार्टी की सत्ता थी। तो दोनों सही है। पूछ रहा गलत कौन सा है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा भैया, आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद 9 अगस्त 1942 को किसे गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में भेजा गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है कि 1920 का जो नागपुर में जो आईएनसी का आपका सेशन होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था। अब ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावित किसने किया था, तो सीआर दास ने किया था, आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इससे पूछा जा रहा है कौन सा करेक्टली मैच्ड है, तो फाउंडर और ऑर्गेनाइजेशन लिखा गया है। सबसे पहले सौमेंद्रनाथ टैगोर का नाम लिखा गया है। सौमेंद्रनाथ टैगोर, ये रिलेटेड है आपके रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी से। ठीक है ना, रिवॉल्यूशनरी जो कम्युनिस्ट पार्टी, तो बिल्कुल ठीक है। एमएन रॉय की बात करें, है ना, बहुत ही बड़े थिंकर हैं ये, पढ़ते भी हैं हम लोग ऑप्शन में। तो ये रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के ये आपके हैं, है ना, रेडिकल जो डेमोक्रेटिक पार्टी है 1940 में। ठीक है, तो ये भी ठीक है आपका दूसरा। तीसरा एन दत्त जो मजूमदार हैं, ये भारतीय जो आपके इंडियन बोल्शेविक पार्टी थी उससे रिलेटेड है 1939। और अजीत राय और जो इंद्रसेन लिखा गया है, ये बोल्शेविक लेनिनिस्ट जो है पार्टी से रिलेटेड थे 1941। तो सारे के सारे सही सुमेलित है, आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन में पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है, तो पहला लिखा गया कि 16 अगस्त 1932 को जो ब्रिटिश पीएम थे आपके रैमसे मैकडोनल्ड, उन्होंने कम्युनल जो आपका अवार्ड है जिसको सांप्रदायिक पंचायत बोलते हैं, उसकी जो है वो क्या किया था, घोषणा किया था उन्होंने। ठीक है, दूसरा ये अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की गई, ये भी ठीक है। तीसरा जो है कि जो आईएनसी में भाग लेने वाले अनेक लोग थे वो गांधी जी को बापू नाम से संबोधित करते थे। किस नाम से? बापू नाम से संबोधित करते थे, तो बापू नाम से नहीं महात्मा नाम से करते थे। ठीक है ना। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है महात्मा की उपाधि दी थी, मतलब महात्मा नाम का पहली बार यूज किया था गांधी जी के संदर्भ में। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वही गलत है, आंसर इसका सी हो जाएगा, वेरी कंटेक्चुअल। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसे पूछा जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? कौन था भारत का जो आपका वायसराय था? ठीक है, लॉर्ड डफरिन, आपको पता होगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है
कि लॉर्ड डलहौजी के टाइम में जो आपका कौन सा विकल्प सही है। पहला लिखा है 1852 में ट्रिब्यूनल ऑफ लोअर बर्मा और पेगु, निचले बर्मा या पेगु का अधिकरण, पहला जो लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद ये आपका क्या हो गया, ये आपका सही होना चाहिए क्या, बताइए, खुद ही बताइए। बिल्कुल ठीक है ये आपका। दूसरा ये कि गंगा कैनाल को ओपन किया गया 1854 में, ये भी ठीक है। 1849 से पंजाब का जो कंपनी के साम्राज्य में विलय, तो देखिए वैसे भी 48 से 56 के बीच सारा जो है इन्होंने मचा रखा था, यहाँ पर सारी चीजें खराब कर रखी थी, है ना। इसने जो है डलहौजी ने ही तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से सारी चीजों का विलय जो है बहुत जल्दबाजी में किया, उसी के कारण 57 में क्रांति हो जाती है। तो ये सारे के सारे सही है, ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है कि बर्लिन समिति की जो स्थापना 1915 में की गई थी भारतीय स्वतंत्रता के लिए, वो किसने किया था, किसने किया था, तो भैया वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट वन में करेक्ट स्टेटमेंट बताना। पहला ये कि जो जेएलएन थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो आपका उदयपुर 1945 और ग्वालियर 1947 में उसकी अध्यक्षता किया था। ठीक है ना, ठीक है। दूसरा ये माइकल ओ डायर जो है वो पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, किसके दौरान, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। तो दोनों ठीक है आपका, है ना। इसका नाम आप लोगों को पता ही होगा, बोथ जो है सी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है कि नौसैनिक विद्रोह के लिए उत्तरदायी कारक थे, तो मिसबिहेवियर था सीनियर ऑफिसर्स का, ठीक है ना, पहला लिखा गया है जो आपका। उसके बाद नस्ली भेदभाव था, बिल्कुल था। आईएनए ट्रायल भी था, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद 1939 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र देने के बाद, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो सुभाष चंद्र बोस ही आपको पता होगा त्रिपुरी संकट के बारे में, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है से पूछा जा रहा है कि कौन सी घटना नवंबर 1945 में घटित हुई थी। नवंबर 1945 की बात करें तो जो आपका रेड फोर्ट का केस था, है ना, नेवल म्यूटिनी जो है वो फरवरी 1946 की है। ठीक है ना। क्रिप्स मिशन कब का है आपका, तो क्रिप्स तो भैया 1942 का है। भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 का है, ये अगस्त का है, ये मार्च का है। लाल किला मुकदमा जो है आपका वो नवंबर 1945, आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें बताना है कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट। पहला ये कि गांधी इरविन जो पैक्ट होता है आपका, है ना, आपको पता होगा 1931 वाला ये, तो ये कांग्रेस जो है इसमें पार्टिसिपेट करती है इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी इरविन समझौते के बाद कांग्रेस ने जो है सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जो पहला स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया, बिल्कुल ठीक है ना। गांधी जी सिर्फ इसी बस में भाग ही लेते हैं। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि 1937 के 1937 के जो प्रोविंशियल इलेक्शन होते हैं आपके, उसमें बंगाल और पंजाब प्रोविंस जो है कुड फॉर्म नॉन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, बिल्कुल ठीक है ये आपका। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है कामागाटा मारू जो प्रकरण है उसमें गठित जो समिति थी उसमें कौन कौन शामिल था, कौन कौन उसमें शामिल था, तो हुसैन रहीम थे, सोहनलाल पाठक भी थे और बलवंत सिंह, तीनों थे, आंसर डी हो जाएगा। इसके नेक्स्ट वन में बताना है कि गलत कौन सा है। पहला ये कि जो माइकल मधुसूदन दत्त हैं उन्होंने दीनबंधु मित्र के बंगाली नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया है, पहला जो लिखा गया है यहां पर, ठीक है ना, ये ठीक है। दूसरा ये कि बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी में मराठा और उन्होंने मराठी में केसरी नामक समाचार पत्र निकाले, ये भी ठीक है। तीसरा लिखा है कि स्वदेशी जो आपका मूवमेंट था और जो बॉयकॉट था आपका, बाइकॉट था, बहिष्कार, पहली बार होम रूल आंदोलन के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। तो ये तो आपका गलत लिखा गया है ना, ये गलत है आपका, तो तीसरा ही स्टेटमेंट गलत है, आंसर आपका सी हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा था। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि ऑल इंडिया जो आपका मुस्लिम लीग था उसके संस्थापक सदस्यों में शामिल कौन नहीं था, तो आगा खां तो थे, ये सबसे प्रोमिनेंट हो गए आपके, थे कि नहीं थे, थे। उसके बाद सैयद अहमद खान ये नहीं थे, नवाब सलीमुल्लाह भी थे, ठीक है, नवाब मोहसिन उल मुल्क भी थे, तो सैयद अहमद खान नहीं थे, ठीक है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन जो है इसमें सही स्टेटमेंट को बताना है। पहला ये कि जो दिल्ली दरबार होता है आपका, ऑर्गेनाइज किया जाता है 1877 के टाइम पे, उसमें कौन सी जो मतलब विच क्वीन विक्टोरिया वॉज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ कैसर ए हिंद, ठीक है ना, इसमें क्या लिखा गया है कि इसी में जो रानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी 1877 में जो आपका दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, पहला स्टेटमेंट जो लिखा गया बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है 1878 का है, लिटन एल के बाद आता है आर, तो आर जो आएंगे रिपन तो फिर उसको हटाएंगे, वो प्रोग्रेसिव होंगे और ये आपका दमनकारी है, तो लॉर्ड लिटन के द्वारा पेश किया गया था, बिल्कुल ठीक है, बोथ इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद नेक्स्ट वन है, इसमें बताना करेक्टली मैच कौन सा है, तो पहला ये कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 75 लिखा है इन्होंने, जो पहला लिखा है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। दूसरा आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 और पहला जो है आपका प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लिखा है,
है ना। तो ये जो लिखा गया है आपका, ये जो है आपका ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये 1839, सब ये 1939 कहां पर बहुत पूछा जाएगा, 1839 कर लीजिएगा, तब इसका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा आंसर, इसका डी हो जाएगा, 1839 है ये आपका, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन लिखा गया है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसके दौरान कौन सी ऐसी रियासत थी जिसने कांग्रेस का सपोर्ट नहीं किया था, जबकि बाद में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग उन्होंने लिया था, ठीक है ना। तो इसमें आप नाम देखिए, मैसूर है, काठियावाड़ लिखा है, भावनगर लिखा है और जूनागढ़ लिखा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका मैसूर हो जाएगा, जो ए में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट वन जो है कि राज्य समिति जो थी, उसने भारतीय राज्य जो समिति थी, उसने हरकोट बटलर की अध्यक्षता में बटलर कमेटी का गठन कब किया था, तो भैया 1927 में किया था, ठीक है ना, 1927। इसके बाद जो रेड क्लिफ कमेटी है, उसकी नियुक्ति जुलाई 1947 में किसके द्वारा की गई थी, तो ये माउंटबेटन ने किया था, ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है कि खिलाफत आंदोलन के संबंध में सही स्टेटमेंट बताइए, तो पहला लिखा गया है कि ये जो मूवमेंट है आपका, वो मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था, पहला जो लिखा गया, ठीक है। दूसरा ये कि इस आंदोलन की मांग क्या थी, तो जजीराल उल अरब इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे, ठीक है ना, ये भी बिल्कुल ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है, इससे पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के जो नरम दल और गरम दल के समूह थे, उनके बीच में डिस्प्यूट हो जाता, विभाजित हो जाते हैं, उसके बाद कौन से नेता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल का भाग माना जाता था, ठीक है। तो लाल, बाल और पाल, तीन तो ये तो गरम दल के हो गए। गोपाल कृष्ण गोखले जो राजनीतिक गुरु भी हैं किसके, गांधी जी के, वही इसका आंसर हो जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन जो है कि हु फाउंडेड द भारत स्त्री महामंडल टू इनकरेज वुमेन्स एजुकेशन, तो भारतीय मतलब ऐसी कौन सी भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की थी, जो स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए था, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आंसर आपका सरला देवी चौधरानी है। इसके बाद नेक्स्ट वन जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन नहीं था, ये बताना है यहां पर इसमें, तो पहला हेनरी कॉटन, अल्फ्रेड वेब, जॉर्ज यूले और चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज, है ना, जो लिखा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला ये कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन 1927 में अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन कमीशन, है ना, जो आपका कमीशन बनाया गया था सर जॉन साइमन कमीशन की बात सुना होगा आपने, तो जॉन साइमन की अध्यक्षता में बनाया था, ठीक है। दूसरा ये कि कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को इंडिया आता है, इसी के द्वारा फिर हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपका डेवलपमेंट है, जिसमें संविधान सभा का निर्माण होता है ना, ये सब आप लोगों को पता होगा, बोथ इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि विनोबा भावे ने जो उन्होंने भूदान आंदोलन जो है, भूदान मूवमेंट, वो कब स्टार्ट किया था, तो भैया 1951 में, इन द ईयर ऑफ 1951, 1951, ए इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।